बुंदेलखंड क्षेत्र वैसे तो रहस्यमयी है और कई चीजें यहाँ पे आकर्षक मिलती हैं जिससे कि देखने वालों की आंखें देखती रह जाती हैं। और आज हम आपको जो नजारा दिखाने वाले हैं वो है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष वो है जो कभी करीब 500 वर्ष पुराना यह कल्प वृक्ष बताया जाता है। और इसके पीछे की क्या है कहानी, यह जानने के लिए लल्लूराम.com आज ओरछा के कल्प वृक्ष के पास पहुंचा है और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से यह नजारा भी दिखाने वाले हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा आगे की तरफ आए और जरा दिखाएं कि जिस तरह से यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, कितने वर्ष पुराना मंदिर है, आखिर कल्प क्या है, कल्प की मान्यता क्या है। जो दूर दराज से आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, यहाँ दर्शन का लाभ भी लेते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं और यहाँ इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो एक अद्भुत नजारा जो है कल्प वृक्ष का, ये ओरछा में हुआ है। और इसकी जो आकृति देख रहे होंगे आप, इसकी जो बनावट है काफी वर्षों पुरानी आकृति है। और जो यहाँ पे जो पंडित जी बैठे हुए हैं, हम इनसे ही बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना होती है और कितना पुराना, सालों पुराना यह वृक्ष है। महाराज लल्लूराम.com पे स्वागत है आपका। धन्यवाद क्या भैया। कहेंगे जी, कितना वर्ष पुराना मंदिर, क्या है इसकी ये मान्यता? संवत 1621 का कल्प वृक्ष है। जब राम राजा सरकार को यहाँ की महारानी कुंवर गणेशी प्रकट करके लाई, तो राम जी का ओरछा के राज्य पे अभिषेक किया। और जब राज्य पे अभिषेक किया तो उस समय आकाश से फूल बरसे। फूल बरसते हुए देखकर महारानी कुंवर गणेशी ने अपने विद्वानों से पूछा, जो विद्वान अभिषेक करवा रहे थे राम राजा का, ये फूल कहाँ से आ रहे हैं, वो कौन बरसा रहा है, किस वृक्ष के हैं। तो उनने कहा, देवता बरसा रहे हैं और ये कल्प वृक्ष के फूल है। तो इनने रोते हुए राम राजा से प्रार्थना की, भाव विभोर हो गई है, और कहा, महाराज आपके अभिषेक के समय हमारे ओरछा में कल्प वृक्ष के फूल बरसे। मैं आपसे कामना करती हूँ कि मेरे ओरछा में हमेशा कल्प वृक्ष के फूल बरसते रहे। तो भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भगवान राम के आशीर्वाद से कल्प वृक्ष का पेड़ ओरछा में प्रकट हो गया। अच्छा, काफी दूर जाकर श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना क्या क्या करता है, क्या कितने वर्ष पुराना है? ये संवत 1621 में प्रकट हुआ, 500 वर्ष पुराना पेड़ है। 5 सदियां इस पेड़ ने देख ली हैं। 500 साल पुराना ये पेड़ है। मान्यताएं यूं हैं कि इसमें जिस भावना से कलावा बांधे आदमी इच्छा को करते हुए, वो इच्छा उसकी अवश्य पूरी हो जाती है। बस यही इसकी पूजा और अर्चना है। अगरबत्ती लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, कलावा बांधते हैं लोग। अच्छा, एक और देखा है कि कहीं इस जो बनावट है पेड़ की काफी आकर्षित है और बताते हैं कोई भी डाली अगर छू लेते हैं तो फिर पूरा पेड़ हिलने हाँ लगता है। हाँ, एक डाली हिलाने से पूरा पेड़ हिलता है। एक एक डालियां हिलती हैं इस वृक्ष की, क्योंकि इस वृक्ष में एक ये 1,05,000 लीटर तक पानी संग्रहित करने की क्षमता होती है। 100 वर्ष तक अगर निरंतर सूखा पड़ जाए तो ये वृक्ष जीवित रह लेता है। इसलिए इसमें वाइब्रेट क्षमता बहुत अधिक होती है। एक डाली हिलाने से पूरा पेड़ में वाइब्रेशन होता है, पूरा पेड़ हिलता है। और वैसे तो पेड़ जो होते हैं फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, इसमें क्या रहता है? इसमें भी फूल आते हैं, इसमें भी फल आते हैं। इसमें भी फूल आते हैं, इसमें भी फल आते हैं। बड़ा बेल की तरह इसका फल होता है और फूल इसके सफेद रंग के होते हैं। अच्छा, लल्लूराम.com जानना चाहता है कि ये कहाँ पे स्थित है ये पूरी तरह से, और कहाँ-कहाँ से लोग इधर आ जाते हैं इसके दर्शन करने के लिए? राम राजा मंदिर से आधा किलोमीटर पीछे साइड में हेलीपैड है, हवाई अड्डा नाम की जगह है। हवाई अड्डा के जस्ट बगल में यह कल्प वृक्ष है। और पूरे देश के लोग, पूरे देश के नहीं, पूरे वर्ल्ड के विश्व के लोग इसका दर्शन करने के लिए आते हैं। सभी देशों से लोग आते हैं और इस वृक्ष का दर्शन करते हैं, इसकी डाली हिला के आशीर्वाद लेते हैं। इसमें अनेक देवी देवताओं की आकृतियां भी उभरी हुई हैं। अगर आप चाहें तो हम वो आकृतियां आपको दिखा सकते हैं। चलिए वो आकृतियों के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से यहाँ जो आकृतियाँ हैं कितनी आकर्षित हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा आकृतियाँ दिखाने की कोशिश करें। सबसे पहले ये दो वृक्ष जी, 2 वृक्ष हैं। अलग अलग बिल्कुल अलग अलग हैं, और इस वृक्ष की डाली हिलाने पे ये वृक्ष की डालियां भी हिलती हैं। विशेषता है ये लड्डू गोपाल माला पहने हुए, फोटो लेने की कोशिश करो, बीच में माला पहने हुए ये लड्डू गोपाल भगवान कृष्णा है। इसके बाद इस साइड आएंगे आप, इस साइड आना होगा आपको, देखेंगे ये शेषनाग भगवान क्षीर सागर में लक्ष्मी नारायण जी जरा जूम करके दिखाएं कि जो आकृतियाँ किस तरह ये गई है वो फल है शेषनाग का। ये शेषनाग। तो जिस तरह से हमने देखा कि जो कल्पवृक्ष है, वास्तव में कल्पवृक्ष है, उसकी आकृतियाँ काफ़ी हैं, मनमोहक हैं और काफ़ी यहाँ पे दृश्य महाराज ने दिखाए हैं और भी नज़ारा वो दिखाने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये हनुमान जी महाराज की आकृति। यहाँ भी एक
प्रतिमा हनुमान जी की तस्वीरों में नज़र आई। कैमरा पर्सन कजरा आगे की तरफ जाएँ और दिखाएँ कि हनुमान जी की प्रतिमा जो नज़र आ रही भीड़ में एक काफ़ी आकर्षित है और काफ़ी वर्षों पुरानी आकृति है। तो ऊपर महाराज ऊपर देखते हैं तो लाइन शेर का मुख दिखाई देता है। यूँ कहें महाराज जो दर्शक आते हैं, बाहर से श्रद्धालु आते हैं तो किस-किस मौसम में ज़्यादातर श्रद्धालु आ जाते हैं? यहाँ इसी सर्दी के मौसम में श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होती है। देश और विदेश के श्रद्धालुओं की संख्या बरसात के मौसम में बढ़ जाती है। जैसे राम राजा सरकार के दरबार में हर मौसम में लोग आते हैं और सर्दी के मौसम में कुछ संख्या बढ़ जाती है। अच्छा महाराज आप काफ़ी वर्षों से यहाँ पे क्या नाम है, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम पंडित महेश शरण शास्त्री है। मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ। हाथ देख के मनुष्यों का भविष्य बताया करता हूँ और यहाँ 10 बजे से शाम 4 बजे तक मेरे बैठने का क्रम है। तो आपने सुना कल्प वृक्ष की जो महिमा है वो काफ़ी है, महाराज ने बताया काफ़ी 500 वर्ष पुराना ये वृक्ष बताया जाता है। उसकी काल्पनिक जो चीज़ है वो बेहतरीन है और लगातार यहाँ जो पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी आते हैं, घूमने-फिरने का आनंद भी लेते हैं और पाया-पूजा भी करते हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रवि रायकुमार, लल्लूराम.com दतिया। अच्छा वो हिलाना मीना है। मीना जी बताएं आप यहाँ पूजा पाठ का समय देती है, क्या है परंपरा और किस क्या-क्या यहाँ चढ़ावा चढ़ता है पूजा में? यहाँ पर कलावा भी चढ़ता है और सिंदूर भी चढ़ता है, क्योंकि यहाँ जो भी मन्नत करते है वो पूरी होती है। और इसमें इसका कल्प वृक्ष का फल फूल भी है। उसको ले जाने से आपका बहुत शुभ चीज रहती है, क्योंकि कल्प वृक्ष की तो ही कामना ही एक बहुत बड़ी चीज है। और यहाँ पर जो भी आता है बहुत बोलता है कि मेरी मन्नत हो गई, धागा खुलता है, कोई कन्या भोज कराता है, कोई कुछ कराता है, लेकिन यहाँ पर आने से इंसान की बहुत सुकून भी मिलता है। मनोकामना पूरी हाँ, होती मनोकामना तो होती ही है, शांति है सबसे बड़ी चीज। और यहाँ पर ये देखिए इधर इसका सामग्री ये है, देखो इसका फूल, है। देखो ये है कल्पवृक्ष का फल, ठीक है। और इसको देखिए, ये यहाँ पर मैं पेंटिंग भी बनाती हूँ, पेंटिंग भी बेचती हूँ। ये उड़द की दाल और मेथी खड़िया मिट्टी गोंद से, हाँ, ये मेरा भी काम है। और ये है इसका सामग्री, ये दिखाऊं आपको। अच्छा ये चलता है यहाँ पे। हाँ, ये चलता है। और अच्छा यहाँ कितने सालों से बैठ रहे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पे बैठ रही 5 साल हो गए मेरे को। हाँ, और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कोई अद्भुत चमत्कार देखा है आपने? हाँ, देखा। अभी जयपुर का लड़का पायलट बन गया यहाँ से। हाँ, अच्छा अद्भुत तो कला रोज ही देखते हैं। यात्री आते तो बताते हैं कि मैं कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ हो गया, और मेरी खुद मन्नत पूरी हो गई। तो थैंक मैं वेलकम। यू। राधे राधे, जय श्री राम।